कृपया करके मेरे पति के ऊपर भी आप कृपा कर देती। मुझे पता नहीं वह किस लोक में है, कैसी गति उसकी हुई है। भगवती कहती हैं कि तुम्हारा पति बड़ा दुष्ट था, तो उसे अनेक नरकों की यातना भोगते हुए वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बन गया है। वह भी एक पिशाच योनि में है और पिशाच के रूप में विंध्य पर्वत पर रहता है। देखिए, ब्राह्मण पिशाच बनते हैं। सामान्य जो लोग होते हैं वो भूत प्रेत बनते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं पिशाच बनते हैं। तो ये ब्राह्मण था, तो इसलिए सारे दुष्ट कर्म किए इसने, तो इसलिए हमें हमारा जीवन में कैसे रहना है, और स्पेशली जब हमें कोई जिम्मेवारी मिली हो, परमात्मा ने हमें आपको ये जिम्मेवारी दी है, आपके जीवन की जिम्मेवारी परमात्मा ने आपको सभी कुछ दिया है। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि इसको हम किस प्रकार से व्यवस्थित रूप से इसका सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। तो ये जो बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, तो उसने जो परमात्मा से प्राप्त अच्छा जन्म मिला था, उसको ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, उसका उसने दुरुपयोग किया। तो उस दुरुपयोग के चलते उसको पिशाच योनि में जाना पड़ा। पाप कर्मों का जो फल मिला उसको पिशाच योनि में जाना पड़ा उसके चलते। अभी जो उसकी पत्नी है वह पूछती है कि किस प्रकार से उसका उद्धार हो। भगवती कहती है कि यदि वह शिव महापुराण की कथा सुनता है, शिव महापुराण की कथा सुनने से उसका निश्चित ही उद्धार होगा। अब ऐसे समय में उस पिशाच को शिव पुराण सुनाए कौन? तो चंचुला भगवती से प्रार्थना करती है, हे माँ, आप ही कृपा करके कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे उसका भी कल्याण हो जाए, मेरे पति का कल्याण हो जाए। तब भगवती एक तुमरु नाम के गंधर्व को बुलाती है। तुमरु नाम है, वो जैसे नारद जी बीणा बजाते हैं ना, नारद जी बीणा बजाते हैं, और लेकिन ये जो तुमरु है इनका महाभारत में कई जगह वर्णन आया है। ये अपने भगवान का भी ये भी कीर्तन करते हैं भगवान का, और भगवान शिव का गुणानुवाद करते हैं। तुमरु को, उस पिशाच को शिव महापुराण सुनाने की जिम्मेवारी मिलती है। तो ये बड़ी, तुमरु के बारे में भी कई चीजें प्रसिद्ध हैं। तो तुमरु उस चंचुला को लेकर के विमान से विंध्य पर्वत जाते हैं, और वहां जाकर के उसको पास में बांध करके, वो बहुत विशाल का एक शरीर था उस पिशाच का, उसको ब्रह्म राक्षस बना था वो एक प्रकार का। तो उसको बांध करके पास में, और उसको फिर शिव पुराण की, महाशिव पुराण की कथा सुनाई गई, और कथा सुनाने मात्र से जो इस प्रत्येक दिन की कथा पूरी होती रही, 7वें दिन वह ब्रह्म राक्षस के रूप में पिशाच, जो पिशाच बना हुआ था, वह उसका शरीर दिव्य हो गया, और वह बिल्कुल दिव्य देह धारण करके एकदम प्रकट हुआ। उसके शरीर की जो कांति है कर्पूर के समान उसकी कांति हो गई। और कहने का तात्पर्य ये रहा कि वह भगवान शिव की जो दिव्य कथा है, शिव महापुराण सुन करके तुमरु जी महाराज के मुख से उसने वो कथा सुनी, और उससे क्या हुआ, दिव्य देह धारण की उसने, और वह भी शिव के गणों के रूप में
गया, भगवान शिव ने उसे अपने गणों के रूप में स्वीकार किया। तो ऐसी यह परम पवित्र कथा, पुराण की कथा है, जिसके सुनने से कितने पुण्य मिलते हैं। और ऐसी कथा में आप लोग आए हैं, मैं सभी को साधुवाद देता हूँ। जो भी लोग आए हैं सभी को धन्यवाद। कम से कम आप भगवान की उस दिव्य कथा के सुनने के अधिकारी हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे शर्मा जी को, अभी शर्मा जी, जिन्होंने ये आयोजन किया है। देखिए शर्मा जी को का भी बड़ा भगवान की कृपा से बड़ा यश है। अभी मैं जहाँ भी जाता हूँ, किसी से चर्चा होती है, सब बड़ा इनका वो करते हैं भाई, ये सभी को सपोर्ट करते हैं, सभी के लिए कुछ ना कुछ, सभी को सहयोग करते हैं। सभी धर्म कार्यों में जो जितने भी यहाँ धर्म कार्य चलते हैं, नीदरलैंड देश में हो या भारत में भी, आपको जान के प्रसन्नता होगी कि जब कोरोना चल रहा था, कितने सारे महात्माओं के भोजन भंडारे की व्यवस्था शिव मंदिर की तरफ से, अभी शर्मा जी की तरफ से भारत में हुई। बहुत सारे साधु महात्माओं ब्राह्मणों ने यहाँ से शिव मंदिर की तरफ से गया जो अन्न था, जो धन था, उस धन के द्वारा वहाँ नित्य प्रति प्रसाद पाया। तो बहुत अच्छा काम हमारा ये शिव मंदिर जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। और देवादेव महादेव इनके ऊपर, हमारे शर्मा जी के ऊपर भी खूब कृपा बनाए रखे, ये मुझे बड़ी खुशी है। और साथ में हमारे जो यहाँ पुजारी जी हैं, ये भी अपने आप में, मुझे आज पता चला कि इतने पठित हैं, इनको खूब अच्छा वैदिक विधान से पढ़े हैं। तो ब्राह्मण को देखिए, पठित ब्राह्मण की बड़ी आवश्यकता है। ब्राह्मण यदि ज्ञान में क्षीण है ना, इसमें यही तो कहा है, ये जो ब्राह्मण है देवराज ब्राह्मण को ज्ञान क्षीण, माने उसका ज्ञान में वो कमजोर है। तो ये तो बहुत अच्छी आपके सौभाग्य है कि आपके यहाँ वेद पाठी ब्राह्मण हैं, और जो वेद का और शास्त्रों का जानकारी रखते हैं। शास्त्रों को अभी जब आज ये बता रहे थे, मुझे भी मेरी एक पुरानी बात याद आई कि ब्राह्मण, जो ब्राह्मण कुशकंडिका नहीं जानता ना, कुशकंडिका जो ब्राह्मण जो पहले यज्ञ में होती थी, एक क्रिया होती है यज्ञ कराने से पहले, है कुशकंडिका चंडिका की, जिसको जानकारी नहीं है तो उसको कर्मकांड में, इसका मतलब उसकी कोई गति नहीं है, उसको कर्मकांड कराने का कोई अधिकार सा भी नहीं लगता। खैर मैं व्यासपीठ पे बैठ के नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि पात्र होना चाहिए। जैसे कोर्ट में एडवोकेट होता है, उसके पास एटलीस्ट ही हैज ए डिग्री, ही होल्ड ए डिग्री ऑफ लॉ, उसके पास LLB की या कोई भी जो उसकी डिग्री होती है। डॉक्टर है जो, उसके पास भी एक डिग्री होती है, MBBS हो या किसी भी फील्ड में हो। उसी प्रकार जो हमारे पंडित है, पंडित की डिग्री है कम से कम संध्योपासन करने वाला, और वेद का उसको ब्राह्मणो निष्कारणेन वेदस्य षडंगो ज्ञेय, ब्राह्मण को बिना किसी कारण ही वेद के षडंगों को जानना चाहिए। जैसे हमारे शर्मा जी हैं, अभी शर्मा जी, वो ज्योतिष का बड़ा अच्छा जानकारी उनको, तो ये वेदांग है ज्योतिष, ब्राह्मण को जानकारी होनी चाहिए इनकी। और चलिए अच्छी बात है, मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ मैं देखता हूँ नीदरलैंड में विशेषता जो सूरीनाम के लोग हैं, जो मुझे सुन भी रहे हैं वो भी सुन लें। यहाँ मैं देखता हूँ कि वो लोग आज भी, वो भारत से सूरीनाम गए थे, अभी कुछ दिन पहले 150 वर्ष भी मनाए, भारत से सूरीनाम गए, और उन्होंने लेकिन अपनी ना भारतीयता, जो अपना कल्चर है, जो अपनी संस्कृति है, उसको नहीं भुलाया, अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ा, अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, अपनी जड़ों से जुड़े रहे। तो इसके लिए ये लोग सभी वास्तव में प्रणम्य हैं और धन्यवाद के पात्र हैं। आज भी वहाँ जैसे मैं सुनता हूँ, वो बात अलग है कि लैंग्वेज थोड़ी सी उसमें बोलने में वो होता है, समझता हूँ मैं ये चीज़ें, क्योंकि कुछ चीज़ें समय समय पे उनमें बदलाव आता है। ये तो 100 कोस पे पानी और वाणी दोनों बदल जाते हैं, माने अभी 9 कोस पे वाणी बदले ऐसी कहावत है, 4 कोस पे पानी 8 कोस पे वाणी। तो ये तो पानी
वाणी और वाणी ये थोड़ी सी दूरी में जाकर के बदल जाते हैं। कहीं कहीं कहावत है 8 कोस, कहीं कहीं 9 कोस है, कहीं कहीं 4 कोस, अलग अलग बातें हैं, लेकिन मूल बात ये है कि वाणी और ये बदल जाते हैं, पानी के साथ वाणी भी बदल जाती है। लेकिन इन लोगों ने नहीं बदला, अपना धर्म नहीं बदला, ये आज भी हिंदू हैं और हिंदू होने पर गर्व करते हैं, तो वास्तव में बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है ये। और आज भी मंदिरों से जुड़े हैं, कथाओं से जुड़े हैं। मैं सच में बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ उन महापुरुषों को जिन्होंने लालच के लिए, लोभ के लिए, या अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं जब आप विदेश जाते हैं। विदेश कोई सुख की बात नहीं है, जाने आने में और काम करने में, वेस्टाब्लिश करने में। जो यहाँ विदेशों में आकर के हमारे भारतीय भी हैं, जितना इतनी मेहनत करके धन कमाते हैं और उस धन का सदुपयोग करते हैं। धन का सदुपयोग जैसे दान आदि में, मंदिर आदि के कार्य में, कथा आदि में लोग आते हैं, सुनते हैं और सेवा करते हैं, अपने सहयोग करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए यही उस धन की गति भी है। धन की 3 ही गति है, दानम भोगो नासः। ये तो दान करो, उत्तम गति है, ये भोग करो, ये मध्यम गति है, नासः ये अंतिम गति है, अधम गति है। वो तो होना ही है। और ऐसा भी कोई व्यवस्था नहीं बनी कि आप अपने साथ ले जा सकते। धन को कोई साथ नहीं लेके गया, ना ले जा पाओगे। आज तक तो कोई साथ लेके नहीं गया। यदि कोई साथ ले जाने की व्यवस्था होती तो आज पृथ्वी पे आपके लिए कुछ बचता नहीं है। पहले हमसे पहले जितने लोग गए हैं वो सब कुछ ले गए होते उठा गए। तो आप लोग यहाँ हैं, ये वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी हम कथा में आगे चलते हैं। देखिए यहाँ व्यास जी कहते हैं, व्यासो वाचः धर्मक्षेत्रे महाक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे महाक्षेत्रे महाकालंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमने। ये देखिए धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र को भी कहा गया और धर्मक्षेत्र प्रयागराज को भी कहा गया। 2 ही क्षेत्रों के लिए धर्म क्षेत्र कहा गया। अनेक नगर हैं, अनेक सारी, आप भारत में जाओगे कितने तीर्थ हैं, लेकिन सभी तीर्थों को धर्म क्षेत्र नहीं कहा गया। ये जो प्रयागराज है, प्रयागराज को धर्म क्षेत्र की संज्ञा दी गई है हमारे पुराणों में। और मैं बहुत बहुत सच में आभारी हूँ हमारी भारत में जो योगी जी ने काम किया है, प्रयागराज का नाम पुनः प्रयागराज करने के लिए, वो भी धन्यवाद के पात्र है। बीच में इसका नाम, प्रयागराज का नाम इलाहाबाद कर दिया गया था, तो उसको पुनः उन्होंने प्रतिष्ठित किया। हमारी जो शास्त्र मर्यादा है, जो हमारे शास्त्र में जिन नामों से हमारी जो तीर्थ क्षेत्र जाने जाते हैं, उनको पुनः उसी रूप में वापस उनका नाम परिवर्तन करने के लिए सच में ये एक प्रकार से बहुत अद्भुत कार्य हुआ है। जो प्रयागराज था वो आज भी प्रयागराज, पुनः उसको प्रयागराज बना दिया गया, तो अच्छी बात है। तो प्रयागराज में क्या है, महाकालंदी संगम है। कालंदी किसको कहते हैं? गंगा और कालंदी के संगम है वहां, गंगा कालंदी संगम है। एक नदी और है वहां, सरस्वती, क्योंकि संगम तो 3 नदियों का होता है, त्रिवेणी कहा गया है। लेकिन सरस्वती दिखाई नहीं देती। आप गंगा और यमुना के पानी को अलग पहचान सकते हैं, जब मिलते हैं जहां आप देख सकते हैं गंगा जी का पानी अलग कलर का है और यमुना जी का पानी अलग कलर का है, बिल्कुल अलग दिखता है, आप दूर से देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो उस संगम पे क्या हो रहा है, कहा कि उस संगम पे एक बहुत अच्छी कथा, एक सत्र का आरंभ हुआ, एक सत्संग सत्र। और सत्संग किस चीज का?
वहां शौनकादि अनेक ऋषि बैठे हैं और वे सूत जी से प्रश्न करते हैं कथा के बारे में। सूत जी से पूछते हैं भाई इस जो कलयुग है, और ये सूत जी भी कौन है पता है? ये रोमहर्षण सूत जी है, इनका नाम रोमहर्षण है। रोमहर्षण कैसे बताते हैं? जब वो कथा कहते थे लोगों के रोम, जब खुद के भी रोम हर्षित हो जाते, लोगों के भी रोम हर्षित हो जाते, रोम हर्षित हो जाते थे कथा कहते हुए। शरीर में रोमों का में हमारे जैसे रोम हो जाते ना, तो इतने भाव में कथा कहते थे, तो इसलिए वो रोम हर्षण नाम के सूत जी हैं। ये बड़े अच्छे बड़े विद्वान संत हैं, बहुत विद्वान हैं। तो इनके बारे में कहते हैं, शौनक जी कहते हैं, हे रोमहर्षण जी, जिस प्रकार समुद्र रत्नों का भंडार होता है, उसी प्रकार आप ज्ञान के भंडार हैं। कृपया करके आप उन कथाओं को, जो कथाएं हमारी पुरानी परंपराएं हैं, हमारी पुरानी कथाएं हैं, उनके बारे में हमें कुछ सुनाइए। यह प्रश्न शौनकादि ऋषियों ने व्यास जी से किया। ठीक है, तो क्या कहते हैं? प्राप्ते कलियुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता दुराचार रता सर्वे सत्य वार्ता प्रांगमुखा। कहा कि कलियुग में क्या होगा कि लोग सत्य वार्ता से प्रांगमुख हो जाएंगे और पुण्य विवर्जित हो जाएंगे। जो सत्य युग था उसमें क्या था कि लोग पाप विवर्जित थे। सत्य युग में अलग अलग युग का धर्म है। सत्य युग में लोग पाप विवर्जित थे, पाप कम, पाप पुण्य ज्यादा था, पाप कम था। लेकिन जो कलयुग आया, जो कलयुग की वो बढ़ती गई, तो ये घोर कलयुग बढ़ता गया। और क्या हुआ? पुण्य, लोगों के पुण्य कम होते गए, पुण्य कम करने से कर दिए लोगों ने। तो इसके लिए कहा कि कलयुग में लोग पुण्य को छोड़ देंगे, कम पुण्य करेंगे, और इसके कारण उनके जीवन में किस प्रकार से उनका भला, किस प्रकार से उनका हित हो, उनके कल्याण के लिए। उन्होंने यहाँ वो अपने कल्याण के लिए नहीं पूछ रहे। देखिए हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वो अपने लिए नहीं मांगते हैं, वो सभी के लिए मांगते हैं। यहाँ कोई जाति देश किसी की बात नहीं है। यहाँ ये भी नहीं है कि केवल भारतीयों के लिए मांग रहे हैं। जब सर्वे कह दिया सभी सुखी हों, तो भारतीय हो, चाहे नीदरलैंड के हो, चाहे सूरीनाम के हो, चाहे अमेरिका के हो, चाहे पाकिस्तान के क्यों ना हो, वो कहीं के भी हैं, सभी के लिए मांग रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी के सुखी होने की कामना है। ये हमारे ऋषियों की मेधा है, ये हमारे ऋषियों का उदारता कहिए इसको, या उनका बड़प्पन कहिए। ये ऐसी हमारे पुराणों की परंपरा है। तो शिव पुराण की कथा के लिए पूछते हैं। सूत जी कहते हैं, साधु पृष्ठ महाभागा, हे महाभाग, आपने बहुत अच्छी बात पूछी, और पूछी किसके लिए है? लोकहित कारकम। भाई हे शौनकादि जी, हे ऋषियों, आपने लोगों के हित के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि मैं आपको बताता हूं कि जो शिव पुराण की जो कथा है, समस्त पुण्य को नाश करने वाली है। मैं ऐसी एक कथा सुनाता हूं, सूत जी कहते हैं, जो समस्त पुण्यों को नाश करने वाली कथा है। ऐसी कथा, शिव पुराण की कथा मैं सुनाता हूं। वहां कहा, तावत सर्वाणि शास्त्राणि विवदन्ते परस्परम यावत् शिव पुराणस्य नोदिश्यति जगत्पते। कहा जगति अहो, इस संसार में जब तक शिव पुराण का उदय नहीं हुआ था, तब तक अन्य पुराणों की महिमा थी। जब शिव पुराण का उदय हो गया, तो उनकी शिव पुराण ने अपनी महिमा, शिव पुराण की महिमा, उससे उनकी महिमा नीचे हो गई और शिव पुराण की महिमा बढ़ गई। शिव पुराण सभी पुराणों में यहाँ बताया गया कि श्रेष्ठ है,
सभी पुराणों में ये जो शिव पुराण है ये अपने आप में श्रेष्ठ पुराण यहाँ बताया। कभी कभी लगता है होगा आपको भी कि महापुराण या अनेक पुराणों की बात करते हैं, देवी भागवत कहते हैं तो देवी पुराण श्रेष्ठ है, श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं तो श्रीमद् भागवत पुराण श्रेष्ठ है। आप जिस पुराण की बात करते हो सारे पुराण श्रेष्ठ हैं, ऐसा क्यों? देखिए इसके पीछे कारण है। ये पहले एक ही था पुराण, पहले 18 पुराण नहीं थे, एक ही पुराण था। और एक पुराण होने के कारण बहुत बड़ा विस्तार हो जाता था। उस विस्तार भय से जो वेद व्यास ऋषि है, महर्षि वेद व्यास, कृष्णद्वैपायन नाम है इस जो मनवंतर में उनका नाम कृष्णद्वैपायन है। तो उन्होंने क्या किया, उसके अनेक भाग कर दिए, 18 भागों में उसको विभाजित किया, अलग अलग पुराणों की यहाँ बताई। और यहाँ तक कि ये नहीं, ये जो पुराण है शिव महापुराण में ही 1 लाख श्लोक थे। शिव महापुराण में एक सतसहस्र संहिता कहा गया इसको, तो 1 लाख श्लोक थे। लेकिन हमारे जो वेद व्यास जी ने इसको 24,000 श्लोक बना दिए। और पहले इसमें 12 संहिताएं थी, बाद में वेद व्यास जी ने 7 संहिताएं करी ताकि लोग आसानी से पढ़ सके, सुन सके। क्योंकि ज्यादा बड़ा विस्तार लोग पढ़ नहीं पाते थे, तो इसीलिए वेद व्यास जी ने इसको संक्षेप किया। देखिए हमारे पंडित जी भी आ गए हमारे बीच, ये बहुत अच्छी बात है। हम पंडित जी का भी अभिवादन करते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये जो शिव महापुराण की कथा चल रही है, यह आज विद्येश्वर संहिता, आज पहली संहिता ही आज उसकी चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ बताया कि इसमें 7 संहिताएं हैं। कौन कौन सी? पहली है विद्येश्वर संहिता, दूसरी है रुद्र संहिता, तीसरी सतरुद्र संहिता और चौथी कोटि रुद्र संहिता। फिर 5वीं है उमा संहिता, 6ठी कैलाश संहिता और 7वीं वायव्य संहिता। सो ये 7 संहिताओं में यह जो पुराण है यह बटा हुआ है। तो प्रत्येक संहिता के बारे में बाद में हम रोज चल रहे हैं, तो हर संहिता की जो कथाएं हैं या उनके पुण्य, उनमें सुनने का क्या पुण्य है, उनकी भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन यहाँ जो कहा गया, सूत जी कहते हैं, हे सूत जी, एक समय की बात है, कुछ ऋषि थे, षटकुलीना मुनीना षटकुलीना, जो 6 अलग अलग मुनि थे, अलग अलग कुलीन मुनि, जिसको अलग अलग वंश के। तो उनमें एक बार विवाद हुआ, परस्पर आपस में चर्चा चली कि कौन देव श्रेष्ठ है, कौन से देवता श्रेष्ठ हैं। तो वो सारे के सारे मुनि, विवाद का मतलब लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, ये तो वादे जाते तत्वबोधा। ये पहले क्या होते थे, शास्त्रार्थ होते थे, उससे तत्वबोध पैदा करने के लिए। ज्ञानी से ज्ञानी लड़े, करे ज्ञान की बात, तो ज्ञान की बात थी, वो देव का देलाप वाली लड़ाई नहीं थी। उन्होंने जो ऋषियों ने क्या किया कि हम इसके लिए कहाँ जाएं, तो ऋषि गए ब्रह्मा जी के पास। सूत जी कहते हैं वह ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से पूछा कि देव आप बताएं कौन सा देवता श्रेष्ठ है। तो शिव महापुराण के अनुसार यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा देव महादेव सर्वज्ञो जगदीश्वरा, कहा कि महादेव ही सर्वज्ञ हैं, जगदीश्वर हैं, तो महादेव ही श्रेष्ठ हैं, बाकी सभी देवता भी उन्हीं की आराधना करते हैं। तो ये महादेव की यहाँ उन्होंने, ब्रह्मा जी ने कहा कि महादेव ही श्रेष्ठ देव हैं। और कहा इंद्रो हरि हरश्चैव, जितने भी और देवता हैं सारे, सब यदि आप महादेव की उपासना करते हैं तो सभी की उपासना उसी में आ जाती है।
तो देखो आपका कितना सौभाग्य है, यहाँ भगवान महादेव मूर्ति रूप में भी विराजमान है और शिवलिंग रूप में भी विराजमान है। तो यह है बड़ी महिमा है, इन दोनों की आगे कथा में बताएंगे भी। तो ये वास्तव में बहुत अद्भुत बात है और हम लोगों का सौभाग्य है कि हम यहाँ भगवान के दोनों रूपों का दर्शन कर रहे हैं। देखिए भगवान शंकर की जो उपासना है वो सर्वोत्तम होने के साथ साथ सबसे आसान है, इजी है। यहाँ कोई विशेष वो नहीं चाहिए आपको। जैसे आप तिरुपति बालाजी जाइए, लाइन कितनी लंबी लगती है, वो थोड़ी देर के लिए खुलेगा फिर पट बंद होंगे। वो कई बार 5 बार भोग लग रहा है, कई बार 10 बार भोग लग रहा है। वहां तो देखिए विष्णु भगवान विष्णु के किसी मंदिर में चल जाइए आप, यहाँ तक कि आप जाएंगे वृंदावन ही चले जाइए बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ बिहारी जी बैठे हैं हमारे नाम भी बिहारी है, नाम से अच्छी बात है। बाकी बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो जो बार बार पट बंद होता है आपने देखा होगा, और वो एक टाइम से खुलता है। और शंकर जी की विशेषता है कि 24 घंटे खुला है, जब आओ तब जाओ, जब मर्जी आओ। यहाँ कोई पर्दा लगता है कि शंकर जी को भोग लगाने के लिए पर्दा लगता है। ठीक है, यहाँ अन्य देवता हैं तो इसलिए भोग लगाने के लिए करते हैं, लेकिन शंकर जी की जो व्यवस्था है वहां कोई पर्दा नहीं है किसी प्रकार का, वो सभी के लिए उपलब्ध है। आपके पास कुछ भी नहीं है, फूल है, यहाँ तक कि पत्ता चढ़ाओ, और नहीं कुछ पत्ता भी नहीं तो जल ही चढ़ा दो, और भगवान के केवल जल चढ़ाने मात्र से ऐसे देव हैं जो प्रसन्न हो जाते हैं। इतनी आसान उपासना है। ऐसा कहते हैं धो के खा लो और दिखा के, धोते हैं ना भगवान को, धो के पी लो और दिखा के खा लो, कुछ भी नहीं करना भाई उनको। जैसे भगवान को जैसे नर्मदेश्वर होते हैं, नर्मदेश्वर की जो अपने घरों में पूजा करते हैं लोग, उनको स्नान करा करके वही चरणामृत ले लेते हैं नर्मदेश्वर का। ऐसे ही शालिग्राम की भी ऐसी है, भगवान शालिग्राम की भी उनको भी धोया और चरणामृत बना के पी लिया और उनको दिखाया, बस दिखाना ही है, खाना तो कहाँ उनको है। ये देखिए ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। और ये हम सोचते हैं कि उन्होंने कहाँ खाया नहीं खाया, खाते हैं। जिनको ये भ्रम है कि ये दिखाने से क्या होगा, भगवान खाते हैं। इस बात में पंडित जी एक बहुत सुंदर कथा मेरे याद आ गई, वो शिव पुराण की तो नहीं है लेकिन मैं सुनाई देता हूँ। एक बहुत अच्छे नाम हुए धन्ना जाट, बड़े भक्त हुए धन्ना जाट, धन्ना भगत के नाम से बड़ी प्रसिद्धि रही उनकी। तो ऐसा बताते हैं जब धन्ना जाट छोटे थे तो उनके गांव में कोई पंडित आए। तो पहले क्या होता था, लोग जाते थे, कोई होटल वगैरह में तो कौन ठहरता था, होटल थे भी नहीं ऐसे। और क्या होता था, पंडित लोग भक्तों के घरों में ठहर जाते थे। तो पंडित धन्ना जाट के घर ठहर गए और शाम को धन्ना जाट के यहाँ भोजन बना। तो उन्होंने, उनके पास शालिग्राम भगवान थे पंडित जी के पास, वो भगवान की सेवा करते थे। तो उन्होंने भगवान को स्नान कराया और भगवान को भोग लगाया, और भगवान को भोग लगा करके और फिर अपने आप आए। तो वो छोटा बच्चा है, वो देख रहा है। देखिए बच्चे जो है ना, जैसा देखते हैं उसके प्रति उनके भाव आते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, यदि आप आज अपने बच्चों को मंदिर नहीं लाओगे ना, उनसे ये अपेक्षा मत करना कि वो गंगा नहलाएंगे आपको दिखाना पड़ेगा। कम से कम आपको आप ही को सिखाना पड़ेगा। यदि आप नहीं सिखाएंगे तो कहाँ से सीखेंगे? ये आपका कर्तव्य है। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे यहाँ इस नीदरलैंड में जैसे देश में हमारे शर्मा जी का एक बड़ा इन्होंने प्रयत्न करके मंदिर बनाया। कम से कम आप लोग यहाँ अपने बच्चों को ला सकते हैं, उनको संस्कार दे सकते हैं। आज उनको आप संस्कार देंगे तो कल वो कम से कम आपको गंगा जी ले जाएंगे, आपको कहीं तीर्थ यात्रा कराएंगे। बिना संस्कार के कहां से होगा? जैसा बीज बोओगे वैसा तो फल लगेगा, वैसे तो पेड़ होगा। तो ये जो बच्चा है इसने देखा कि पंडित जी ने भोग लगाया भगवान को, और भगवान को भोग लगा करके पंडित जी ने पाया और लोगों ने पाया। तो अगले दिन पंडित जी ने से उसने बच्चे ने बाल हट भी होती है, बच्चे ने कहा कि पंडित जी मुझे भी एक भगवान जी दे दो।
बच्चे को अच्छा लगा, देखा, पूजा हुई, बच्चे के मन में भगवान के प्रति भाव जागा। देखा देखी भाव पैदा होते हैं देखने से। आप भाव नहीं तो ऐसे भाव कहां से आएगा? बच्चे के अंदर भाव पैदा हुआ भगवान के प्रति। देखो पंडित ने कैसे प्रेम से भगवान की पूजा की, आरती की, भोग लगाया। तो उस धन्ना ने भी पंडित जी से प्रार्थना की। पंडित जी ने सोचा ये बच्चा पीछे पड़ ही गया है, पहले तो मना कर दिया, बेटा तू क्या करेगा, तू छोटा बच्चा है। बोला नहीं, मैं भी करना चाहता हूँ। पंडित जी ने क्या सोचा, सुबह घूमने गए तो एक पत्थर उठा लाए, रास्ते में पड़ा हुआ, जैसा गोल सा पत्थर होता है, जैसा सालीग्राम टाइप का पत्थर, उठा के ले आए अपने साथ और आकर के उस धन्या के हाथ में थमा दिया। बेटा ठीक है, तेरी ज्यादा ही जिद है और तेरी इच्छा ही है भगवान की सेवा करने की, पूजा करने की, तो ये पत्थर लो, ये इसी को भगवान मान ले। उसको कहा, धन्या ने जिज्ञासु की तरफ पूछा कि महाराज इसके लिए करना क्या है? उसने कहा कि कुछ नहीं, बस इनको पहले नहाना और इनको नहलाना, और दूसरा काम क्या है, पहले इनको भोग लगाना तब खाना। दो ही बताई और कुछ नहीं बताया। और कुछ, भाई तू जाट है, तू क्या करेगा? जाट था वो देसी। तो कहा कि तू और तो कुछ ना भी करना, सिर्फ इनको नहलाना है नित्य प्रति और इनको भोग लगा के ही खाना। और धन्ना ने कहा कि चलो अच्छी बात है, तो आसान काम है, जहाँ मैं 4 बाल्टी अपने सर पर डालता हूँ, 1 बाल्टी भगवान के ऊपर भी सही। तो रोज उसने बेचारे कुएं से 1 बाल्टी और निकाली और भगवान को भी नहलाया खूब अच्छे से। रही बात खाना खिलाने की, अब और धन्ना दिन में क्या करता था, गायों को चराने जाता था। गाय भैंस होती है ना, किसानों के यहाँ गाय भैंस होती थी पहले, तो गाय चराने के लिए धन्ना गया, अपने साथ भगवान जी को भी ले गया। देखिए वो बच्चा है, उसका भगवान के प्रति प्रेम देखिए, अपने साथ भगवान को ले गया। अपनी माँ को कहा, माँ आज 2 रोटी ज्यादा दे। अब माँ ने सोचा बच्चा बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, हो सकता है भूख ज्यादा नहीं। माँ को नहीं बताया कि मेरे पास भगवान की सेवा आ गई है, उसने 2 रोटी ज्यादा मांगी। तो माँ ने 2 रोटी और 4 रोटी पहले देती थी, 6 मांग दी, ले जा बेटा। अब जाकर के उसने, पंडित जी ने कहा था खिला के ही खाना है। देखिए ये निष्ठा है। हम रोज दिन भर सुनते हैं, दिन भर देखते हैं, लेकिन हम मानते नहीं। उस बालक ने, उस निष्ठावान है, उसने बात को पकड़ा, मर्म को जाना। उसने कहा ठीक है, खिला के खाना है। तो जब वो भूख लगी बच्चे को, भगवान के सामने अपने वो जो देसी रोटी थी रख दी सामने, आओ जी भगवान जी लगाओ वो। अब देखा, थोड़ी देर में आंखें बंद करी, थोड़ी देर देखा रोटी उतनी की उतनी, रोटी को घटी नहीं। अब बच्चे का तो हृदय कौतूहल है ना, उसके हृदय में जिज्ञासा है, वहां कोई छल छिद्र नहीं है, कोई कपट नहीं है, बिल्कुल। और भगवान को है ना छल छिद्र वाले पसंद भी नहीं। बच्चे का प्योर हृदय है, बिल्कुल प्योर हार्ट। तो बच्चे ने कहा कि हो सकता है भगवान ने रोटी से खाई, सूखी फूकी रोटी है। बच्चे ने को क्वेश्चन नहीं किया कि भगवान नहीं है। He didn't have doubt on God. भगवान के ऊपर प्रश्न नहीं लगा उसने, भगवान है नहीं है। उसने अपने अंदर ही कमी देखी। देखिए यही विशेषता भक्त की होनी चाहिए, दूसरे में कमी देखने को जाए, अपनी कमी देखे। वो बच्चे ने, क्या हो सकता है भाई भगवान जी ब्राह्मण के हाथ का भोजन करते हैं। बच्चे ने अपनी छोटी बुद्धि से बुद्धि लड़ाई, कहा कि हो सकता है भगवान जी ब्राह्मण के हाथ का भोजन करते हैं, मैं जाट मेरे हाथ का नहीं करते। बच्चे ने तो अपनी बुद्धि से सोचना था। बच्चा पड़ोस में ब्राह्मण रहते थे, ब्राह्मणी के यहाँ गया, एक ब्राह्मणी का माता 2 रोटी दे देंगे। पहले गांव में रोटी कोई बात ही नहीं थी, तो ब्राह्मणी ने तुरंत रोटी बनाई, बेटे को दे दी, कहा ले जा बेटा रोटी ले। और अगले दिन भगवान को रोटी नहीं खाई उस दिन में, अगले दिन भगवान के सामने रखी, आओ जी भगवान जी लगाओ। तो भगवान जी ने वो रोटी भी ऐसी रही। फिर बच्चे ने सोचा क्या करा, फिर शाम को हुआ, सोचा हो सकता है कि हलवा पूरी खा। बच्चे ने अपने दिमाग में अपनी जो बुद्धि दौड़ाई, तो हो सकता है कि ये रोटी है देसी, हो सकता है उस दिन भी हाथ हलवा पूरी बनी थी जिस दिन पंडित जी आए थे, हो सकता है भगवान जी हलवा पूरी का ही भोग लगाते हैं। जब ब्राह्मण आया था, ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए खीर पूरी ने कुछ बनाई, जो भी मिष्ठान बनता है घर में। और पहले क्या होता है, ब्राह्मण को
पूरी वगैरह खिलाते थे, कच्चा पक्के का चलता था। ब्राह्मण क्या करते थे, पक्का खाते थे, कच्चा नहीं खाते थे। कहीं कहीं के घरों में तो एक था सिस्टम, या खुद बना के खाते थे। तो अभी उस बच्चे ने, फिर भी उसको कोई डाउट नहीं है, उसको अभी भी भगवान पे कोई डाउट नहीं है, भगवान है नहीं है। वो अपने देख रहा है कि हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी हो, मेरे खाने में कोई कमी हो। अब खीर पूरी बनवाई माँ से, कहा माँ आज खीर पूरी बना, हलवा पूरी जो भी, तो माँ ने बना दी। कहा कि चलो ठीक है, बच्चा मांग रहा है, बालक के लिए क्या बुराई है। तो माँ ने वो खीर पूरी हलवा पूरी बना दी, जो उसके लिए मिष्ठान जो बनाना था। अब भगवान जी के सामने, अब तो धन्ना बड़ा प्रसन्न है, सोच रहा है तो भगवान जी खाएंगे ही, क्योंकि आज तो सारी चीज बनवाई, जो चाहिए वो बना है, भगवान के सामने रखी, आओ जी भगवान जी लाओ, वो भगवान जी नहीं। अब उसका हृदय में पीड़ा, 3 दिन हो गए थे बिना कुछ खाए पिए, उसने भी नहीं खाया। देखिए ये निष्ठा है, भगवान को खा करके ही खिलाना है। उसने ये बात पकड़ ली, कहा कि भगवान को भोग लगा के ही खाना है। तब अब जब बच्चे का हृदय रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्या कि मेरे अंदर कोई कमी है, भगवान नहीं खा रहे हैं। वो फिर भी ये डाउट नहीं कर रहा है कि भगवान नहीं है। देखिए ये निष्ठा है, भक्त की जो भाव है ना, ये भाव है भक्त का। भगवान पे डाउट नहीं उसको, उसको लगता है कि हो सकता है मेरे कोई कर्मों में कोई कमी रह गई हो, मेरे अंदर ही कोई कमी रह गई हो, इसलिए भगवान नहीं खा रहे। आंखों से आंसू गिरे, तभी भगवान आ गए, भगवान का हृदय पसीज गया। देखिए भगवान आते हैं तो बुलाने वाले सही ना, हमारे अंदर आपके अंदर सामर्थ्य होनी चाहिए। आए भगवान, बहुत बार आए, कोई एक बार नहीं, कोई धन्ना के लिए नहीं आए, अनेकों के लिए आए, कर्माबाई के लिए आए, अनेकों के लिए आए भगवान। और ये मैं कोई पुराणों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई हजारों साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, सैकड़ों साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूं। अभी भगवान ने देखा कि भक्त के हृदय पीड़ा आ गई, भगवान प्रकट हो गए, तो भगवान ने तुरंत भोग लगाया। अब वो भी धन्ना है, जात का बालक है, उसने कहा सारा अकेले खा जाओगे है? तो भगवान ने कहा, भगवान ने अपने हाथों से धन्ना को भोजन कराया है। ये भक्त की निष्ठा है, ये भगवान के प्रति भाव आपका हो ऐसा, तो भगवान जरूर है। तो जो सोचते हैं, बात चल रही थी भाव की, और ये भाव ऐसा जब आपके हृदय में भाव जागृत हो जाए जिससे भगवान के प्रति, निश्चित ये समझो आपके जन्म जन्मांतर के अनेक पुण्यों का उदय हो गया। और ये भाव भी बिना पुण्योदय के होता ही नहीं। जब तक हमारी पाप राशि क्षण नहीं होती तो ये दिव्य भाव आता नहीं आसानी से। कितने लोग देखते हैं, पंडित जी एक बड़ी बात बताता हूँ, प्रत्येक आदमी, मैं वाराणसी में पढ़ा हूँ, गोविंद मठ हमारा आश्रम है वाराणसी में, वहाँ राजराजेश्वरी मठ है, बहुत पुराना आश्रम है, और उसी के बगल में हरिश्चंद्र घाट है। लोग वहाँ जाते हैं, मुर्दा फूकते हैं, मुर्दे फूकते हुए भी उनको इतनी जल्दी होती है, भयंकर जल्दी में जाते हैं, क्योंकि और फिर दूसरी भी अड़ती आ रही है, वहाँ तो कंटिन्यूसली लोग जलते ही रहते हैं, मुर्दे फूकते रहते हैं, इतने मुर्दे आते हैं पूछिए मत। कई कई बार तो 5-5, 6-6 दिन की वेटिंग होती है जलाने के लिए, और कई बार तो बड़े बड़े अधिकारियों के फोन आते हैं कि हमारा मुर्दा पहले लगवा दो। ये स्थिति है, ये बनारस की महिमा है। तो वहाँ क्या होता है, लोग गंगा नहाए और तुरंत आकर के, कचौड़ी गली है वहीं बड़ी फेमस है, लोग कचौड़ी खाने लगते हैं नहा करके, माने अब तो मुर्दे को फूक के आए हैं। इतनी देर भी वैराग्य नहीं रहता कि हरिश्चंद्र घाट से कचौड़ी गली तक भी हृदय वैराग्य रहे। ये कलयुग का प्रभाव है। एक हमारे, जो आपने नाम सुना होगा, सभी जानते हैं, कलयुग के देवता हैं वो, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध को केवल एक बूढ़े को देख के वैराग्य हो, एक बूढ़े को देखा, ये बूढ़ा क्यों है, अपने साथी से पूछा ये बूढ़ा क्यों है। साथी ने कहा तो जीवन धर्म है, जो पैदा हुआ है बड़ा भी होगा बूढ़ा भी होगा। एक अर्थी जाते देखा तो कहा कि ये क्या हुआ, कि ये मर गया है, तो उसी दिन क्या मैं भी मरूंगा। देखिए क्वेश्चन, उसने, सारथी ने कहा, छंदक नाम है सारथी का, उसने कहा अवश्य, जो पैदा हुआ है जातस्य ध्रुव मृत्यु, जो पैदा हुआ मरेगा निश्चित ही एक दिन, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। तथागत जो बुद्ध थे, माता बुद्ध ने उसी दिन घर छोड़ दिया, घर आया
देखा सब कुछ था, राजा था, कोई सामान्य तो था नहीं, राज परिवार में पैदा हुआ था, तुरंत वैराग्य हो गया। हम लोग दिन भर कितने लोगों को देखते हैं, मरते हुए देखते हैं, फिर भी आके कचौरी खा रहे हैं। और हम क्या, उनकी बात, मैं बनारस की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी की बात कर रहा हूँ। भाई वैराग्य जीवन में आना चाहिए, कम से कम ये भाव तो हो भाई हम, ये कटु सत्य है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, पृथ्व्यां महद आश्चर्यं किमस्ति, पृथ्वी सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा मृत्यु। मृत्यु इतना बड़ा आश्चर्य, सबको पता है मैं मरूंगा, लेकिन कोई ये मानने को तैयार नहीं मैं मरूंगा, कब मरूंगा, कोई मानने को तैयार नहीं, पता है। फिर भी अनेक प्रकार के दुष्कर्म करते हैं, अनेक प्रकार के, और इतना सामान जोड़ते हैं, कल की खबर नहीं, और सैकड़ों वर्षों के लिए सामान त्याग करते हैं। खैर मेरा उधर जाने का तात्पर्य नहीं है, ये बात चल रही थी पुराण की, और जो हमारा पुराण है विद्येश्वर संहिता की बात चल रही थी। यहाँ सोनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा है कि कली काल में मानव के हित के लिए ऐसा क्या उपाय है। तो यहाँ सूत जी कहते हैं शिव महापुराण की कथा, भगवान शिव की कथा अपने आप में परम पुण्यदायक है। और फिर बात चल रही थी कि कौन देवों में सबसे बड़े देव कौन है। तो ये यहाँ बताया गया कि भगवान शिव ही, ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान शिव ही सबसे बड़े देव हैं, उन्हीं की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। तो बात आगे बढ़ते हैं। कहा कि यहाँ कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, देखो तीन चीजें ब्रह्मा जी कहते हैं, साध्यम शिवपद प्राप्ति, साधनम तस्य सेवनम, साधकस तत्प्रसादो नित्यादि फल निष्क्रिय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे ऋषियों, शिवपद की प्राप्ति ही साध्य है और उसकी सेवा करना ही साधन है, तो जो सभी फलों में निष्क्रिय हो गया है वही साधन है। ये तीन चीजें, साध्य, साधन और साधक, ये तीन चीजें होगी। क्या कितनी हुई? तीन चीजें। तो इनमें जो शिवपद की प्राप्ति ही साध्य है, शिव पुराण का जो साध्य है क्या है? शिवपद प्राप्ति। और साधन क्या है? वो भगवान की सेवा, सेवा से ही आप भगवान को पा पाएंगे। साधक जो कर्म फल में, मैं पंडित जी की एक बात बड़ी कई बार गौर किया, पंडित जी कहते हैं मैं काम क्रोध लोभ मोह मंदिर से बाहर उतार के आता, ये बहुत अच्छी बात है। जब आप अंदर लेके आएंगे ना कभी भी अपना अहंकार, ये जो जिस दिन आप निष्क्रिय हो गए, यही साधक का एक मुख्य लक्षण है, निष्क्रिय होना। ये शिव पुराण के अनुसार बता रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। जीवन में निष्क्रियता आना अपने आप में परम बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ, और ये कैसे आएगी? देखिए उसके लिए भी तीन बात बताई। पहली बात है मनसा मननम तस्य मां साधनम उच्यते, श्रोतव्य कीर्तिस्तव्य मंतव्य महेश्वर। ये वेदांत में भी है। देखिए वेदांत में कहते हैं श्रोतव्य निदादिशितव्य मंतव्य, ये वेदांत में कहते हैं आत्मा वारे श्रोतव्य मंतव्य निदादिशितव्य। ये त्रिवेणी है, त्रिक साधन कहते हैं इनको। पहले सुनिए, बिना सुने मनन कहां से करेंगे? बिना सुने आपको आएगा कहां से? आजकल पढ़ते तो है नहीं लोग, पढ़ नहीं सकते तो कम से कम सुनिए। आप धन्यवाद के पात्र हैं सभी लोग। मैं आपको कहता हूं निश्चित ही आपके जन्म जन्मांतर के पाप राशि जल गई है, नष्ट हो गई है, और आपके पुण्य उदय हुए, तभी तो शिव भगवान के सानिध्य में भगवान शिव की कथा सुन रहे हैं। आप औरों को भी सुनाने के लिए प्रयत्न कीजिए, औरों को बुलाइए। आप खुद भी, आप दूसरों को भी सुनाने का पुण्य है, इसमें बड़ा पुण्य है। कहा कि श्रोतव्य, सुनना कैसे है? कहा कि सत्संग में सुनते हैं। सत्संग, जो सत्संग होते हैं, अनेक प्रकार के सत्संग होते हैं। सत्संग में न भवति श्रवणम, श्रवण होता कहाँ है? सत्संग से। सत्संग माने कहीं भी कथा प्रवचन होती है, जैसे यहाँ पंडित जी ने रखी है शिव महापुराण की कथा। ये कोई अपने लिए तो रखे नहीं इन्होंने तो सभी कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए, आप सभी के। देखिए इतना सुंदर योग है, अभी 19 साल बाद तो ये योग आया है।
सबसे पहली बात तो श्रावण मास, श्रावण मास में भी पुरुषोत्तम मास, और पुरुषोत्तम मास में भी आप शिव मंदिर में भगवान की शिव की कथा सुन रहे हो, ये तो सोने पे सुहागे वाली बात है। आपके जीवन की धन्यता इसमें है। हमारे कानों की, देखिए ये हमारे शास्त्र कहते हैं, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, श्रवण से आरंभ कहां से होता है? श्रवण पहला माने सुनना, लिसनिंग। जब आप लिसनिंग करेंगे, आप सुनेंगे, पुराण को सुनेंगे या देव भाग या गीता को सुनेंगे, उपनिषद को सुनेंगे या शास्त्र को, कोई भी शास्त्र को सुनेंगे, या कभी कहे कि यदि कोई सुन नहीं पाता हो, बहरा हो, तो क्या करे? भाई कीर्तन करे। चलो कीर्तन भी नहीं कर सकता, हाथ भी नहीं है, तो क्या करे? अरे दर्शन मात्र कर ले। भगवान के शिव मंदिर के दर्शन मात्र करने से, और यदि एक और बात बताऊं, यदि मंदिर तक भी नहीं आ सकते, दूर से जो मंदिर का छत्र होता है ना, उसके दर्शन का भी पुण्य है। और जहां शिव मंदिर होता है ना, भगवान का शिव मंदिर होता है, उसके ये समझिए कितने सारे इलाके में, ये समझिए किलोमीटर से ज्यादा का एरिया मान लीजिए, उसमें जो दिव्यता आती है, जो वाइब्रेशन होती है। देखिए यहाँ नित्य प्रति भगवान के नामाचार होता है, भगवान का गुणानुवाद होता है। यहाँ अनेक टाइम में अनेक अनेक प्रकार की कथाएं होती हैं, अनेक अनेक अच्छे अच्छे विद्वान लोग आते हैं, और यहाँ नित्य प्रति जाप होता है। मैं देखा हवन भी कितना अच्छा होता है। हमारे पंडित जी बड़े अच्छे विद्वान पंडित हैं। आप लोगों को ये बड़ी, ये मैं व्यासपीठ से कह सकता हूँ कुछ चीजें। देखिए यज्ञ आदि के लिए पात्र की आवश्यकता होती है। अपात्र से यज्ञ कराना भी वो यज्ञ जरूर होगा, लेकिन उसकी जो फल प्राप्ति होती है वो उतनी अच्छी नहीं हो पाती। आप समझिए, जितना उसको लाभ मिलना चाहिए अपात्र के द्वारा, वो लाभ नहीं मिल पाएगा। ये नहीं कहता कि वो मिथ्या हो गया, आपने तो अपने कर्म किया है, लेकिन जो कराने वाला उसका क्या है वो अलग बात है। मैं कई जगह देखता हूँ, लोग तो ब्रह्म देवता है, इन्होंने मंत्र भी ऐसा बोलते हैं, देवता उठ के भाग जाए। मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने देखा कई जगह। भैया कम से कम आप ये सोचिए, नम और सवा के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती, कम से कम विभक्ति तो ठीक कर लो। चलो मान लिया वो भी ठीक नहीं है, नहीं आता तो सीख के कराओ। कोई सीखने में क्या जाता है, कुछ चीजें सीख लेनी चाहिए। ब्राह्मण जो वेदज्ञ नहीं है ना, जिसको वेद की जानकारी नहीं है, वो एक प्रकार से सिर्फ बिना विष का सांप होता है ना, जैसे सांप जरूर है, जैसे ब्राह्मण जरूर है वो, लेकिन उसके अंदर विष नहीं है। ब्राह्मण है, यदि संध्या उपासन नहीं करता, उसको वेद की जानकारी नहीं, वेदांगों की जानकारी नहीं, तो उसकी ये समझिए पूरा ब्राह्मण नहीं है। ठीक है, पैदा ब्राह्मण कुल में हो गया है, वो भी परिणम्य है, लेकिन ये नहीं है कि उस पूरा लाभ आपको मिले उससे। खैर हम उस बात में जाते नहीं। आगे बात है सत्संग की। सत्संग करने से हमारा श्रवण पुष्ट होता है। तो जब हम श्रवण करते हैं, देखिए सुनने के पीछे सुन लिया, लेकिन सुन के उसको मनन करना है, बाद में उसको मनन करना है सुनने के बाद, और मनन के बाद फिर उसका निधिध्यासन होता है। तो बहुत आवश्यक है। पंडित जी, एक वैसी मैंने सुनी कहीं कथा थी, एक कथा मैं सुन रहा था। एक राजा के यहाँ कोई कलाकार आता है, आर्टिस्ट, उसके पास 3 मूर्तियां हैं। He has 3 statues and all 3 has equal shape, weight and look like similar. 3 मूर्तियां लेके आए एक राजा के दरबार में कोई आर्टिस्ट, और तीनों एक जैसी, बिल्कुल हूबहू एक जैसी। लेकिन आर्टिस्ट ने कहा कि महाराज आपके राज्य में कोई विद्वान, कोई पारखी, कला का पारखी हो, और यदि ये बता दे कि इनमें फर्क क्या है, तो मैं मूर्ति आपको गिफ्ट करूं। और यदि नहीं बता पाए तो आपको मुझे मन माना इनाम देना पड़ेगा, मेरे मुंह मांगा इनाम। यू हैव टू गिव मी ए बिग प्राइज।
तो राजा ने कहा कि इसमें क्या बड़ी बात है, हमारे राज्य में अनेक प्रकार के विद्वान लोग हैं, अनेक प्रकार के कला पारखी हैं, बुला ली। सभी ने देखा, सभी देख रहे हैं मूर्तियां बिल्कुल हूबहू है, एक जैसी है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, रत्ती भर भी फर्क नहीं है मूर्तियों में। उनका वेट भी समान है, लंबाई भी, हाइट भी, चौड़ाई भी, उनका कलर भी, ईच एंड एवरीथिंग वेरी सिमिलर। सभी राजा को बड़ा धक्का लगा। राजा ने सोचा हो सकता है छोटे मोटे कुछ तो होगी, लोग कोई इंची टेप ला रहे हैं, कोई माप रहे हैं, कोई तोल रहे हैं, सारी चीज देख ली, देखो मूर्तियां एक जैसी। तो राजा थक गया, राजा को लगा है तो इज्जत का कचरा हो गया एक प्रकार से। देखा राजा को एक ईगो आता है ना, ये बड़े लोग ईगो ज्यादा होते हैं। उसने सोचा भाई, उसने अपने राज्य में घोषणा करा दी कि जो इस पहेली का उपाय ढूंढेगा उसको मैं आधा राज्य दूंगा। एक विद्वान था, उसने कहा कि इसमें क्या प्रयत्न। विद्वान गया राजा के पास, राजा ने कहा महाराज मैं प्रयत्न करूं। राजा ने कहा प्लीज। उसने कहा कि कोई एक सीख मंगा सकते हैं, जो सीख होती है। राजा था, राज दरबार था, तुरंत सीख हाजिर हुई। उसने क्या कि एक मूर्ति के कान में डाली, वो कान में डाली तो कान पार करके दूसरी तरफ निकल गई। फिर दूसरी मूर्ति उठाई उसने, वो भी कान में डाली, वो मुंह से बाहर आ गई। तीसरी मूर्ति निकाली, उसमें कान में डाली वो सीख, वो बाहर नहीं आई, वो अंदर हृदय तक चली। तो विद्वान ने कहा कि महाराज इफ यू अलाउ मी कैन आई टेल विच इज मोर प्रीशियस, व्हाट इज द डिफरेंट। उसने कहा जरूर। तो उसने कहा कि जो मूर्ति इधर से सुनी और इधर माने, ये भी श्रोता के लक्षण यही होते हैं। देखिए मूर्ति पे नहीं घटा रहा हूं मैं, श्रोता पे घटा रहा हूं ये चीजें। जो सुन करके इधर से सुने इधर निकाल के चला जाए, वो उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। श्रवण जरूर हुआ, मनन नहीं किया उसने। मनन का मतलब कम से कम नहीं तो आपने सुन करके, जैसे फिल्म देख के आते हैं बच्चों, कोई पूछता है कैसी रही फिल्म, बताते हैं उसमें ये हीरो ऐसा था, वो हीरो ऐसा था, कम से कम 2 मिनट उसी याद तो रखते हैं, कम से कम कहानी तो स्टोरी तो याद रहती है। लेकिन कथा में आएंगे, कथा में कथाकार ने क्या कहा है तो घर तक जाते भी याद नहीं रहता। तो कहा कि ये जो मूर्ति जो कान से निकली ये सबसे चीपेस्ट है। फिर दूसरी मूर्ति कहा कि जो कान से और मुंह में आई, कहा कि इसने कम से कम ये श्रोता पे घटाई है। कहा कि जिसने यहाँ सुना, सत्संग में सुना और बाहर जाके कहा कि इतनी अच्छी कथा है, भगवान का नाम है, और 2 लोगों को प्रेरित किया कि आप भी कथा सुनना, आप भी श्रवण करना, आप भी सत्संग करना, तो प्रेरित किया। तो इसका मतलब ये मूर्ति वैल्यूबल है। सत्संग में मैं बाद में घटाऊंगा, तो वो मूर्ति वैल्यूबल है। और जो मूर्ति कहा कि कान से सुना और जिसने हृदय में उतार लिया, कहा जिसने मनन किया, श्रवण किया, मनन किया और निदिध्यासन किया, दैट इज प्रीशियस वन, वह मूर्ति सबसे महंगी है। तो ये डिफरेंस से बताए तो बेचारा जो आर्टिस्ट आता है वो चरणों में लेट गया शुरुआत। तो आप अपने जीवन में देखिए आप कौन से श्रोता है और कैसी मूर्ति आपका जीवन का मूल्य। मूर्ति से भी मूल्य होता है, श्रोताओं का मूल्य भी सुनने से होता है। जैसे उसने टेस्ट किया, यहाँ हम सुनने से आपका मूल्य टेस्ट करेंगे। देखिए आप किसके हैं, किस कैटेगरी के हैं, आप प्रीशियस कैटेगरी में आते हैं नहीं आते हैं। यदि आपने श्रवण के बाद मनन नहीं किया तो आपकी कैटेगरी प्रेशियस कैटेगरी में नहीं रहेंगे, आप उस कैटेगरी में नहीं रहेंगे। तो सुनने के बाद मनन भी करिए निश्चित ही। ये त्रिक साधन बताए यहाँ, और मैं नहीं बता रहा हूं, ये ब्रह्मा जी के बताए हुए शास्त्र कह रहा है। तो सुनने के बाद मनन भी करना है और निदिध्यासन भी करना है, माने जीवन में उतारना है। यू हैव टू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ। आपने सुना, यहाँ सुना कि माता पिता का आदर करना चाहिए, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मां परमदा। यहाँ सुन के गए, घर जाकर के माता पिता के साथ लड़ाई हो रही है, बाहर जाती झूठ बोल रहे हैं। आप सोचिए, शास्त्र कहता सत्यम वद। यही बात युधिष्ठिर ने सुनी थी। तैत्तिरीयोपनिषद युधिष्ठिर को पढ़ाया गया। पढ़ाया किसने? कृपाचार्य। महाभारत में कृपाचार्य को पढ़ाया गया सत्यम वद। युधिष्ठिर ने सुना, दुर्योधन ने भी सुना, सारे पांडवों ने सुना, सबने सुना सत्यम वद। अगले दिन बुलाया सभी को, याद हो गया? बोले याद हो गया।
युधिष्ठिर को खड़ा किया, भाई बताओ कल क्या पढ़ाया था। बोले याद तो हो गया लेकिन अभी जीवन में नहीं उतार पाया, मैं थोड़े दिन बाद आंसर दूंगा। तो कई दिन बीतते गए, युधिष्ठिर ने उस सत्यम पद को जीवन में उतार लिया, ही इम्प्लीमेंटेड दैट वर्ड इन लाइफ, इसलिए सत्यवादी कहलाता। तो हम जो सुने कम से कम हमारे जीवन में कुछ बातें तो उतार लो। यदि सुनने को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते, उसको जीवन में उतारते हैं, उसकी सार्थकता है। आप यहाँ सुनकर के जाते हो भगवान शंकर की उपासना करनी है, कम से कम और नहीं कुछ श्रावण में आप रोज नहीं आ सकते तो सप्ताह में आ जाओ, सप्ताह में भी नहीं आ सकते है? तो महीने में आ जाओ। अरे कम से कम एक बार तो अपना समय 24 घंटे भगवान ने सबको दिए हैं, आप इधर उधर भी तो खराब करते हो। कम से कम भगवान के सानिध्य में उसका सदुपयोग करो, इन्वेस्ट योर टाइम वाइजली। तो इसीलिए मेरा कहने का तात्पर्य है, ये जो शास्त्र की कथा है इसको सुनने का सुनने से इसका लाभ है और जीवन में उतारने का लाभ है। यहाँ श्रवणम कीर्तम शंभु मन्नम च मात्रम त्रियम साधन मुक्तम च विद्यते वेद सम्मत। ये वेद सम्मत साधन बताए, त्रिक साधन श्रवण कीर्तन। देखिए एक बात और बताए, मैं कल बता रहा था कलो कीर्तना, कलयुग में कीर्तन का बड़ा महत्व है। तो आप भी कम से कम महादेव 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 3 बार भगवान शंकर का नाम भी लेंगे ना, तो ये भी एक प्रकार का कीर्तन ही हो जाएगा। चलिए बोल लीजिए मेरे साथ, महादेव महादेव महादेव। ऐसा कहा, महादेव 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 इति यो वदे एकेन शंभु मुक्ति मापनोति द्वाभ्याम शंभो ऋणी भवेत्। जो महादेव महादेव कहते हैं, इससे एक से ही भगवान शंभु मुक्ति दे देते हैं और बाकी बचे उनसे शंभु ऋणी हो जाते हैं। ये महादेव के बारे में ऐसी बात है। तो ये श्रवण, तो यहाँ कथा कर ही रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन भी होना चाहिए। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ये भगवान का कीर्तन है। क्या है कि मैं जिस परंपरा में हूँ, हमारे यहाँ हमारे दादा परदादा कोई गाने बजाने वाले थे ही नहीं। ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं हो या पढ़े नहीं हो, बस क्या कि व्यासपीठ की उनकी अपनी मर्यादा थी, उनका एक सिस्टम था। तो हमारे यहाँ तो कीर्तन केवल ऐसे ही नाम श्री राम जय राम का कीर्तन होता था, या फिर हर हर महादेव श्री शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 2 ही कीर्तन हमने सुने, बाकी तो क्योंकि शैव परंपरा में हम भी, हमारे यहाँ जो परंपरा है ये शैव परंपरा है, सन्यासियों का जो परंपरा होती है शैव परंपरा है। तो उसमें ये, और आप लोग तो खैर कुछ भी, जो भी आपको गाने में भी कोई अच्छा हो, मैं तो आज पंडित जी को भी प्रार्थना की थी कि यदि कोई भजन आपको गाने का मन हो, कोई गाने वाला अच्छा हो तो गा सकता है, इससे कीर्तन होता है। कीर्तन में इससे क्या होता है, कलयुग में कीर्तन से एनर्जी आ जाती है, उस क्षेत्र में वाइब्रेशन फैलती है। पंडित जी कितने अच्छे अच्छे यहाँ कथाकारों को बुलाते हैं और कितना अच्छा अच्छा भजन उगाते हैं। तो उससे क्या है कि कलयुग में आप बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते, कीर्तन तो कर सकते हैं। सबसे आसान उपाय है, इजी है। अब ये देखिए, इस्कॉन वाले कीर्तन ही करते हैं, केवल नाम जब ना भी कर पाओ, कई बार क्या होता है कि पूजा नहीं कर पाते हैं, यज्ञ नहीं कर पाते हैं, हवन नहीं कर पाते हैं, कीर्तन ही कर लो। हरे राम जय राम जो भी आप कर सकते हो। कीर्तन का बड़ा महत्व बताया यहाँ। तो ये सोनक जी ने कहा कि जो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, कीर्तन भी नहीं कर सकता, श्रवण भी नहीं कर सकता, मनन भी नहीं कर सकता, और दर्शन करे, केवल दर्शन मात्र कर ले, दर्शन से भी करे। अभी आप कहेंगे दर्शन से, और जो देख भी नहीं सकता उसका क्या। महाराज एक कलकत्ता की घटना है, एक मारवाड़ी वाणिया था, वो जीवन भर बेचारे ने धर्म कर्म किए, आखिर में उसकी आंखें चली। हो सकता है कोई जन्म जन्मांतर का पाप हो, बुढ़ापे में दिखना भी कम हो जाता है। तो अपने पोतों को कहता था, बेटा मुझे मंदिर ले चलो, और पोते ले जाते थे लोग श्रद्धालु से। एक दिन पोते को लगा कि झीझ करके कहा कि
दादा आपको दिखता तो कुछ है नहीं, वहां भगवान के दर्शन कहाँ करोगे? आप कहते हो दर्शन करने जाओगे, आपको दिखता तो है नहीं, आप क्या दर्शन करोगे? पोते ने कह दिया। कई बार हमारे यहाँ भी कहते हैं, बच्चे क्वेश्चन आंसर करते हैं। उसने कहा बेटा अब तुम ठीक कहते हो, मुझे नहीं दिखता, लेकिन उसको तो दिखता है। आप समझ गए? वो तो देखता है, वही कम से कम मुझे देख लेता है, इसी में मेरी खुशी है। तो आप यहाँ आओ, कम से कम आपके दर्शन भगवान, आप दर्शन भगवान के ना, भगवान तो कम से कम आपके दर्शन कर लेगा, उसको ये तो रहेगा मेरा भक्त है। आप समझ गए? वो सभी को देखता है। तो ये यहाँ फिर बताया, देखिए यहाँ एक बहुत अच्छी बात जो मैं पंडित जी के मंदिर में देखता हूँ, यहाँ भगवान के दोनों स्वरूपों का, यहाँ कहते हैं कि मूर्तियात्मक भी हो और लिंग रूप में हो, वेरम च लिंगम च, दोनों। ये भगवान शंकर की मूर्ति, यदि केवल मूर्ति है ना, वो पर्याप्त नहीं है, लिंग भी होना चाहिए। हाँ, केवल लिंग है वो चल जाएगा, वो पर्याप्त है। यहाँ लिंग का तात्पर्य देखिए, कभी कभी लोगों में जो मूर्खमती लोग हैं, जिन्होंने शास्त्र सुने नहीं है, पढ़े नहीं है, या जिनकी परंपरा में ये चीजें नहीं है, उनको जानकारी नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं लिंग का तात्पर्य है ये पुरुष बोधक इंद्री नहीं है, पुरुषत्व बोधक इंद्री नहीं है लिंग। किसी को लगता है कि उपस्थ इंद्री लिंग है, नहीं। यहाँ शिवलिंग जो है लीनम अर्थम गम्यति लिंगम, यह गुप्त अर्थ को वो संबोधित माने संबोधन कर रहे हैं। ये रहस्यात्मक है, ये चिन्ह कहते हैं, लिंग को चिन्ह कहते हैं। यहाँ लिंगम चिन्हमिति, ये जो बहुत भगवान की जो रहस्यात्मक भगवान की यहाँ लिंग की जो चर्चा हुई है, तो ये इसके बारे में एक कथा भी आई है, बहुत सुंदर कथा है। कहा कि लिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, तो लिंग का प्रादुर्भाव के बारे में बहुत अच्छी कथा आई है कि एक समय की ये लीला है। देखिए कहीं ये ना समझना कि ये जो बातें हैं यहाँ ये आपस में झगड़ रहे हैं, एक लीला थी, भगवान की एक लीला है बहुत सुंदर। कि एक समय की बात है, जो भगवान श्रीमन नारायण है, देवा जो विष्णु भगवान है, वो लेटे हुए हैं और भगवती माता लक्ष्मी उनके चरण कमल, माता उनकी चरण सेवा कर रही हैं। और ब्रह्मा जी जाते हैं वहां, ब्रह्मा जी कहते हैं उत्तिष्ठ वत्स, ये बेटा उठो, माम पश्य, मुझे देखो, तो नाथ इह आगतम। देखिए ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मैं जगत का करता हूँ, जगत की सृष्टि बनाने वाला हूँ। ब्रह्मा जी उसको कहते हैं बेटा उठो, तुम्हारा नाथ आया है। अब विष्णु जी मुस्कुराते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी तो विष्णु के नाभि से पैदा हुए ना। ब्रह्मा जी कहाँ से पैदा हुए हैं? विष्णु के नाभि कमल से। यहाँ विष्णु कहते हैं मुस्कुराते हुए, स्वस्ति ते स्वागतम वत्सा, भाई तुम्हारा कल्याण हो बेटा, तुम आए हो, अच्छी बात है। भगवान विष्णु उनको पुत्र मान रहे हैं, वो सोच रहे मैं जगत पिता हूँ, हैं? आपस में उनमें कहा सुनी हो गई। वो कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं वत्स तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तिष्ठ पितमितो विसा, भाई मैं तुम्हारा पिता हूँ। कहते हैं ठहरो। अब ब्रह्मा जी कहते हैं पिता पितामहश्च जगता पाता चता वत्स, कहा अरे पुत्र मैं तो जगत का पिता हूँ, जगत की सृष्टि की उत्पत्ति किससे होती है? ब्रह्मा से होती है, तो मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो आपस में उनमें थोड़ा विवाद हो, ये लीला है, ये कोई विवाद नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। तो उनमें इस बात को लेकर के तलवारें खिंचाती हैं। आखिर में वो पाशुपत अस्त्र का संधान कर लेते हैं, उधर से वो ब्रह्मास्त्र उठा लेते हैं। तो दोनों ने जब अस्त्र शस्त्र उठ गए, तब देवता आ जाते हैं। वहां देवता देखते हैं, देवता दौड़े दौड़े कहाँ जाते हैं? शंकर जी के पास। देवताओं पे कभी भी संकट आता तो शंकर जी के पास ही भागते हैं, क्योंकि शंकर जी सारे संकटों को दूर करते हैं। शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, मुझे पता चल गया है, मैं पहले से जानता हूँ ये। तो शंकर जी वहां ज्योति पुंज में प्रकट होते हैं। उन दोनों के बीच में जब कभी लड़ाई होती है ना, कमजोर तो मारे जाते हैं, जो मजबूत होता है समझौता बीच वाला वही करा सकता है। जो बीच वाला वो बिचौलिया होता है ना, मजबूत आदमी बिचौलिया बनते हैं, मैंने जो बीच में। तो शंकर जी बहुत दिव्य है, एक दिव्य तेज
एक ज्योति पुंज के रूप में भगवान शंकर का प्राकट्य होता है। बोलिए महादेव शंकर महाराज की, बोलिए देवादेव महादेव की। तो यहाँ देवादेव महादेव एक बहुत दिव्य तेज के रूप में प्रकट होते हैं। उस तेज में प्रकट होते ही क्या होता है फिर? अब ब्रह्मा और विष्णु दोनों अवाक रहे, अचंभित हो गए। अब लड़ाई झगड़ा भूल गए। वो देखते ये क्या बला है भाई, ये क्या चीज आ गई, इतना बड़ा दिव्य तेज है। तो दोनों ने उस दिव्य तेज को जानना चाहा कि कहां से आए हैं और इसका क्या और छोर क्या है। तो ऐसा यहाँ ऐसा आया है पुराण में कि जो ब्रह्मा जी हैं वो तो हंस का रूप धारण करके ब्रह्मा जी कहाँ जाते हैं? ऊपर देखने जाते हैं, और विष्णु जी नीचे देखने जाते हैं। विष्णु जी शुक्र का रूप धारण करके नीचे की तरफ देखने जाते हैं। तो उस ज्योति पुंज का जो इतना दिव्य ज्योति पुंज था, उसका और छोर देखने के लिए, ये कहां से कौन है क्या है देखने के लिए, और सैकड़ों वर्ष बीत जाते हैं, उनको कहीं और छोर उसका कोई पता ही नहीं चला, कहां आदि मध्य अंत का पता नहीं चल पाता। तो अब क्या हुआ? शंकर जी देख रहे हैं ये लीला। शंकर जी थोड़ा सा हंसते हैं ना, कभी कभी हंसते हुए गर्दन भी हिलती है, कभी कभी हंसते हुए देखते हैं, कोई लीला देखते हैं। तो शंकर जी थोड़ा, उन्होंने उनकी गर्दन हिली तो उनके सर पे केतकी का पुष्प था। जो देवादेव महादेव हैं उनके सर पे केतकी का पुष्प नीचे गिर गए। अब केतकी का पुष्प नीचे गिर रहा है, ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प को देखा। ब्रह्मा जी ने पूछा केतकी के पुष्प से, आप कौन हो? उसने कहा मुझे तो पता नहीं, मैं कहां से, पूछा कहां से आए? बोले मैं ऊपर से आया हूँ, लेकिन कहां से आया हूँ कोई पता हो? मैं इसका जो ज्योति पुंज है इसका मैं देखता हूँ आदि कहां से है, कहां से इसका आरंभ हुआ है। और विष्णु जी नीचे अंत देखने गए हैं, कहां ये खत्म हुआ है। वह केतकी कहता है कि मैं मध्य को ढूंढ रहा हूँ, कहां मध्य है। तो उनको आदि मध्य अंत तीनों को पता नहीं। आखिर में ब्रह्मा जी बुद्धिमान है। ब्रह्मा जी ने कहा कि इतना व्यर्थ का परिश्रम क्यों करना जब इसका इतने समय से आदि मध्य अंत का पता ही नहीं। ब्रह्मा जी केतकी को अपनी तरफ मना लेते। केतकी को कहते हैं देखो हमारे विष्णु के साथ विवाद है, और यदि तुम मेरा साथ देते, उनको गवाही, झूठी गवाही दिलवा देते हैं, कोर्टों में होता है कभी कभी। तो उनको कहा कि मैं तुम्हें लाभ की बात कही कि तुम्हें काम करना, कहना कि मैंने आदि पा लिया है, मैंने ब्रह्मा इस ज्योति पुंज के आदि को देख लिया है, कहां से आरंभ हुआ है, एक छोर पा लिया मैंने, और तुम मेरी गुहाई दे। जब गए दोनों, विष्णु जी थोड़े उदास से थे क्योंकि उनको तो अब तक मिला ही नहीं था। तो ब्रह्मा जी खुश हो गए उनको उदासी देख के। कभी कभी होता है जो अपना, लोग क्या है कि अपनी खुशी से ज्यादा प्रसन्नता नहीं है, दूसरे को दुखी देख करके ज्यादा प्रसन्न होते हैं। ये कभी कभी होता है। और कई बार क्या होता है, दूसरे को प्रसन्न देख के दुखी भी होते हैं। पड़ोसी के पास जगुआर कैसे आ गई ये देख करके उनको परेशानी होती है, या पड़ोसी ने बड़ा मकान क्यों खरीद लिया। उनको ये खुशी नहीं है कि मेरे पास अच्छा मकान है, उस बात की खुशी नहीं है, लेकिन पड़ोसी के पास क्यों आ गया इस बात का दुख जरूर होता है। कभी ये ईर्ष्या द्वेष है, ये जीवन के भाव है और मानव मस्तिष्क में ये रहते हैं। तो ब्रह्मा जी तो जिन्होंने पैदा किया उनके मस्तिष्क में भी है ये। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने विष्णु को कहा कि देखो हमने तो पा लिया भैया इसका। विष्णु जी बोले लेकिन मुझे तो मिला नहीं। विष्णु जी सत्य बोल रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी क्या है, ब्रह्मा जी झूठ। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमने पा लिया। तो अच्छा कैसे पाया? कहा ये केतकी पुष्प पे पूछ लो, ये पूर्ण गवाह है, हमारा साक्षी है, विटनेस है। तो उससे पूछा क्यों? बोले जी ब्रह्मा जी को झूठ थोड़ा बोलेंगे। उसने ये नहीं कहा कि हाँ पा लिया है, उसने भी ब्रह्मा जी की हाँ में हाँ मिला दी। तो इतने में भगवान शंकर ने देखा कि ये झूठ का सहारा ले रहे हैं। भगवान शंकर प्रकट हुए हैं। भगवान शंकर ने वहां ऐसा बताते हैं भैरव की उत्पत्ति वहीं से हुई। भगवान शंकर क्रुद्ध हुए हैं उसके ऊपर, ब्रह्मा जी के ऊपर भी, तुमने झूठ कैसे बोला।
के प्रकट होते ही भैरव विकराल रूप में आए और भैरव ने ब्रह्मा जी का 5 सिर थे पहले ब्रह्मा जी हैज 5 heads, एक सिर ब्रह्मा जी का भैरव ने काट दिया। जिस सिर से वो झूठ बोले थे, जिस मुंह से झूठ बोले थे, उस गर्दन को उसका सिरोच्छेद भैरव ने कर दिया है। तो ये उसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की, प्रार्थना की, महाराज मेरे ऊपर कृपा करो, गलती हो गई है। तो फिर भगवान देवादेव महादेव प्रसन्न हो गए उनके अनूने मिलने से। भगवान ने कहा ठीक है ब्रह्मा जी, आपने जो किया वो तो गलत किया, लेकिन आज के बाद तुमने पूजा कराने का, अपने बड़ा सिद्ध करने की तुम्हारे अंदर वो थी, तो आज के बाद तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। अब आप ये देखो ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर नहीं है, एकमात्र मंदिर पुष्कर में है राजस्थान। ब्रह्मा जी की ज्यादा पूजा नहीं होती, केवल यज्ञों में उनको अधिकार मिला। तो भी भगवान देवादेव महादेव ने उनके ऊपर प्रसन्न होकर के यज्ञ अधिकार दिया, भाई यज्ञ में ही तुम्हारी पूजा हो। और भगवान विष्णु सत्य बोले थे, भगवान विष्णु को प्रसन्न होकर के भगवान ने जगदीश्वर माने आप तीनों लोकों में आपकी पूजा होगी, हमेशा आपकी पूजा होगी। अब देखो भगवान विष्णु की पूजा सब जगह होती है, कोई भी देश हो, कहीं भी हो, भगवान विष्णु की पूजा सब जगह होती है। ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, क्योंकि झूठ का सहारा लेते। तो जीवन में कभी भी असत्य का सहारा नहीं लेना, झूठ जीवन में नहीं लेनी है, पकड़ना नहीं है, सत्य का ही सहारा लेना है। कोई बात नहीं, यदि आप सत्य के, ऐसा कहते हैं जा की राख है, जो राख है राम की, वाकी राख है राम, राजस्थानी कहावत है। धर्मो रक्षति रक्षिता, संस्कृत में कहा गया। यदि आप भगवान में विश्वास करते हैं, तो भगवान के वचन को, सत्य का मार्ग का अवलंबन करते हैं, तो निश्चित ही आपकी हार नहीं होती। सत्य में वो जयते ना अनिर्तम ना अनिर्तम, भाई असत्य की जीत नहीं होती। अनिर्त जो होता असत्य होता है, सत्य की ही जीत होती है। तो यहाँ इसी सत्य के का आश्रय लेकर के, सत्य का आलम्बन लेकर के, और देखिए एक और यहाँ एक बात और ध्यान रखिए, भगवान विष्णु की विशेषता है, भगवान विष्णु मानद है, दूसरे को मान देते हैं। अमानी मानद मान्य। अब विष्णु सहस्रनाम पढ़ते हो ना, विष्णु सहस्रनाम में आया अमानी, जो मान न चाहता हो। कहीं कभी कभी जो मान ज्यादा चाहते हैं उनको मान मिलता भी नहीं है। ब्रह्मा जी मान चाहते थे, ब्रह्मा जी को मान नहीं मिला। अमानी मानदा मान्य, जो अमानी है, मान की इच्छा न करता हो, मानदा दूसरे को इज्जत देता हो। यदि आप दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देते, दूसरे को मान नहीं देते और मान की इच्छा करते हो, तो आपको भी मान नहीं मिलेगा। अमानी मानदह मान्य, जब आप मान की इच्छा नहीं रखते हो और मानदह मान देते हो। मैं पंडित जी की एक बात से बड़ा प्रभावित हूँ। पंडित जी किसी से बात करते हैं, बड़े आदर से करते हैं, दूसरों को मान देते हैं, पूरा आदर देते हैं दूसरों को, तो इसलिए इनको भी मान मिलता है। ये निश्चित है। यदि आप मान की इच्छा रखते हुए और दूसरों को मान नहीं दोगे, तो आपको मान नहीं मिलेगा। अमानी मानदा मान्य, भगवान विष्णु का जो विष्णु सहस्त्र नाम में आया, इसलिए भगवान मान्य है। अमानी है, मान नहीं चाहते हैं, मान देते हैं, इसलिए मान्य है। तो ये घटना यहाँ शिव महापुराण की बड़ी मुख्य घटना है, विद्येश्वर संहिता की। तो इसके बाद इसमें ये देखिए, कभी कभी हम लोग सोचते हैं, कल मुझसे किसी ने पूछा कि महाराज ये हरि और हर में फर्क क्या है? देखिए कोई फर्क नहीं है, हरि ही हर है और हर ही हरि है। आप हरिद्वार जाते हो तो हरिद्वार को हरिद्वार भी बोलते हैं और हरद्वार भी बोलते हैं। हरि नारायण को कहते हैं और हर भगवान शिव को कहते हैं। तो हरि हर, उसमें कोई भेद नहीं है, अभेद है। कभी कभी लोगों में रहता है कि ये शैव है, ये वैष्णव है। भाई हम तो अभी मैं देखता हूँ पंडित जी, मैंने देखा जो ये इस्कॉन में या कोई कुछ भक्तिवादी जो संप्रदाय कहिए या कहिए, ये लोग क्या करते हैं कि कहते हैं केवल विष्णु ही की पूजा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है। देखिए विष्णु वैष्णव नाम यथा शंभु, जो वैष्णव में शंभु सबसे बड़े वैष्णव है। तो इनमें कोई भेद ही नहीं है और भेद होना भी नहीं चाहिए। इस बारे में एक बड़ी सुंदर घटना बताता हूं, बहुत पुरानी बात नहीं है। एक नरहरि सुनार को,
ये विट्ठल की नगरी है, महाराष्ट्र में एक जगह है, वहां भगवान विट्ठल का मंदिर है, पंढरपुर। आपने नाम सुना होगा पंढरपुर का, वैष्णव में बड़ा फेमस है पंढरपुर महाराष्ट्र में। तो वहां एक नरहरि करके एक सुनार था, वो शैव था पक्का, भगवान शंकर का कट्टर उपासक। उसको केवल और केवल भगवान शंकर के अतिरिक्त और कोई देवता उसको, और जो रहता था पंढरपुर में, वैष्णव नगरी है पंढरपुर, वहां तो हरि मुखे मणा पुण्य की गणना कौन करा, वहां तो मराठी में हरि हरि बोलते हैं लोग। तो लेकिन वो पक्का शैव है। वो कभी उस नगरी में रहते हुए भी कभी विष्णु, कभी पंढरपुर विट्ठल भगवान के दर्शन करने तक नहीं गए, पक्का शैव। नित्य प्रति भगवान शिव के मंदिर में जाके जल चढ़ाना, वस्त्र धारण करना, रुद्राक्ष धारण करना, तो यही उसका वो परम शैव। तो एक बार क्या हुआ, उसके यहाँ एक साहूकार आया, उसने मन्नत मांगी होगी कि यदि मेरे यहाँ पुत्र होगा, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, तो मैं करधनी चढ़ाऊंगा भगवान। पंढरपुर में जो भगवान जी हैं विट्ठल भगवान, उनकी करधनी बनाने की उसने मनोती मांगी थी, वो पूरी हो गई। अब उसने वो गया उस सुनार के पास, सुनार को कहा महाराज आप एक अच्छी सुंदर सी करधनी बना दो। बोले बना दूंगा, यही काम करते हैं। बात तो है, सुनार के पास जाएंगे आभूषण बनाने के लिए, कौन मना करेगा। उसने कहा हमारा तो काम ही है, क्यों नहीं बनाऊंगा। उसने कहा कि ठीक है, तो लेकिन किसके लिए बनानी है, नाप तो चाहिएगा। उसने कहा नाप एक काम करो, आप ये विट्ठल भगवान की बनानी है, आप आके नाप ले लो। वो पक्का शैव था, बोले देखो मैं विट्ठल भगवान मंदिर को जाऊंगा नहीं, आप नाप लेके खुद ही आ जाओ। आपको बनवानी है तो खुद नाप लेके आओ, मैं बना दूंगा, लेकिन मैं नाप लेने नहीं जाऊंगा। साहूकार ने सोचा चलो इसमें क्या है, ठीक है मैं नाप लेके आ जाऊंगा। गए, साहूकार ने पुजारी को कहा, विट्ठल भगवान मंदिर के पुजारी को, महाराज नाप ले दो करधनी के लिए। पुजारी ने नाप लेकर के दे दिया। जो पहले नाप लेते भी ऐसे ही थे, वो जो होता धागे से नाप लेते थे, वो धागे से नाप लेकर के ले नरहरि सुनार के पास। सुनार ने बड़ी सुंदर करधनी, वो तो विशेष था, विशेषज्ञ था अपने आर्ट का, धनी था, अपने कार्य में दक्ष था। तो बहुत सुंदर करधनी भगवान की, करधनी कहते हैं ना जो औरतें बांधती है ना, तो बहुत सुंदर, तगड़ी कहिए, करधनी कहिए, या बेल्ट कह दें अंग्रेजी में। तो बहुत सुंदर उन्होंने भगवान के लिए बहुत सुंदर बनाई। उसमें रत्न हार, बहुत सारे रत्न, उसमें हीरे मोती भी जड़े। तो साहूकार लेके गया, उसको अच्छा दाम दिए, कहा कि आपने बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी करधनी बनाई। लेके गए, वहां पहुंचे, भगवान को पहनाने लगे तो 4 उंगल छोड़। तो उसने कहा कि ये तो बड़ी समस्या है। अब उस साहूकार ने कहा कि इसने जानबूझ के बनाई है क्योंकि ये शंकर का उपासक है। वापस लेके गए उसके पास कि महाराज आपने बड़ी हमसे मजाक किया है, अच्छी बात नहीं है। आपको पता है आप शैव हैं, लेकिन हम तो शैव नहीं, हम तो वैष्णव हैं, हमारे लिए तो ऐसे ही बना। उसने कहा कि नहीं, मैं मेरी रोजी रोटी के लिए मैं वो नहीं खाता, मैंने बिल्कुल जो नाप आपने दिया था वो नाप दिखा दिया, देखो ये पूरा नाप की बनाई। बोले 4 उंगल छोटी कैसे पड़ गई। उसने कहा कि दोबारा नाप लिया, मैं 4 उंगल छोटी की 4 उंगल बड़ी बना देता, उसमें क्या है, झगड़ा नहीं खत्म करो। वे 4 उंगल छोटी पड़ी है ना, बोले हाँ 4 उंगल छोटी है। कहा कि झगड़ा खत्म करो, यही निपटाओ, मैं 4 उंगल बड़ी बना देता हूँ। अंदर गए, उन्होंने तो सुनार था, उसने 4 उंगल और बड़ी बना दी। कहा कि ले अब तो खुश है, हाँ ठीक है, ले गए। अब 4 उंगल बड़ी हो गई, वही करधनी वो 4 उंगल बड़ी हो गई। अब वो जो साहूकार है वापिस फिर आया दौड़ा कि महाराज ये क्या मजाक है, आपने कहा था कि आपने और बड़ी बना दी, इसको 4 उंगल ज्यादा बढ़ा दिया आपने। अब सुनार कहा कि नहीं महाराज, मैंने उतनी ही बनाई जो आपने मुझे नाप। आई प्रिपेयर्ड एज यू शोड मी लाइक एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल के हिसाब से बनाया, जैसा आपने नाप दिया मैंने वैसे ही बनाया। उसने कहा कि नहीं, इसमें कोई गड़बड़ है, घोटाला है, आप खुद जाओ, खुद जाके नाप लो। अब नरहरि न जाते हुए भी कहा कि चलो ठीक है मैं जाता हूँ, आंख पे पट्टी बांध के बैठे। बोले मैं दर्शन नहीं करूंगा, आंख पे पट्टी बांध के गया। देखिए पक्का शैव है, कहीं वैष्णव के दर्शन ना हो जाए विष्णु के, तो
आंख पे पट्टी बांध करके नाप ले आया। जब नाप लेने लगा तो देखा मृग चरण, सर, डमरू, त्रिशूल नाप लेते उसको ऐसे महसूस हुआ। उसने कहा ये तो पंढरपुर में ऐसे ही लोग अफवाह फैला रहे हैं, विठल विठल ये तो शिव है। मन में उसने सोचा ये तो शिव है, उसको ऐसा अनुभव हुआ। क्योंकि जो साहब होते हैं उनको शिव ही दर्शन, चारों तरफ उनकी दृष्टि हो जाती है। तो उसने आंखों पट्टी खोली, देखा फिर वही विठल भगवान थे। अरे शांतम पापम जैसे बोलते थे ना पहले, आजकल तो कोई नहीं बोलता शांतम पापम। तो उन्होंने फिर पट्टी बांध ली, फिर दोबारा करने लगे। वो पुनः उनको शंकर भगवान का आभास हुआ। तो अब तो उसको ये लगा कि निश्चित ये कोई माया है, क्या है। तो उसने फिर आंखें खोली, प्रार्थना की भगवान से कि मेरा कोई अपराध हो गया। भगवान ने दर्शन दिए कि नरहरि हर और हरि में कोई भेद नहीं। ये बहुत पुरानी घटना नहीं है, 150-200 साल पुरानी घटना भी नहीं है, अभी पिछले सदी की घटना है। तो तब से उसने जान लिया। और भक्तों में देखिए अनेक बार ऐसे उदाहरण हैं, हरि और हर में कोई भेद नहीं है और भेद करना भी नहीं चाहिए। आप तिलक ऐसे लगाओ या तिलक ऐसे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही तत्व है। तो ये शिव महापुराण की जो कथा है ना, ये कहती है शिव ही परम देव है। जितने भी जो विष्णु भी होते हैं ना, जो देखिए विष्णु ब्रह्मा महेश ये है ना, इनके ऊपर भी एक महाविष्णु है, इनके ऊपर भी एक ब्रह्मा जी के बड़े सुप्रीम ब्रह्मा होते हैं, उनके ऊपर भी एक देवादेव महादेव के ऊपर भी महाशिव है, शिव के ऊपर भी महाशिव है। और ये जो शिव है मुख्य आधार, इनसे सृष्टि का आरंभ। और सृष्टि का आरंभ भी कैसे हुआ? यहाँ कर्णों के द्वारा सृष्टि का आरंभ, कर्णों से। कर्णों आप जानते हो, ओम की ध्वनि से। अब आज भी मुझे कोई कुछ समय पहले एक व्हाट्सएप पे क्लिप्स आती थी कि ओम की ध्वनि कैसी ध्वनि है, साइंटिस्टों ने रिकॉर्ड की, नासा ने रिकॉर्ड की, फला 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 जो भी है। देखिए जब कभी सृष्टि का आरंभ हुआ तो ध्वनि से आरंभ हुआ। आ उ मा, ये 3 जो वर्ण है, और उसमें भी जो बिंदी ऊपर अनुस्वार, नाद और बिंदु 2 ही तो है। सृष्टि के आरंभ में नाद और बिंदु 2 ही थे, और कुछ है ही नहीं, शिव और शक्ति। तो यहाँ जो आरंभ हुआ है, ओम से सृष्टि का आरंभ हुआ है। और आगे पर्णों के बारे में बहुत चर्चा है यहाँ इस पुराण में। पर्णों की चर्चा है, उसमें तीनों देवता आ गए, ब्रह्मा भी आ गए, सृष्टि के जो उत्पादन करना है, उत्पादक है सृष्टि का, जो फिर पालन करना, जैसे गोड होता है ना, जीओडी गोड। गोड माने जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डेस्ट्रॉयर। ये जो ब्रह्मा विष्णु और शिव शंकर, यहाँ शंकर का तात्पर्य है, कुछ लोग सोचते हैं शंकर जी को ये तो सृष्टि को लय करने वाले हैं, मारने वाले हैं, संहार करने वाले हैं। देखिए जो ये सोचते हैं शिव संहार करने वाले हैं, वो भी गलत सोच। यदि रात नहीं होगी तो दिन कैसे होगा? वहां जो लीला का संवरण करते हैं वो संहार नहीं करते। संवरण और संहार में फर्क है। अभी रात में आप सोते हो, अब दिन भर जागते ही रहोगे, हमेशा जागते रहोगे, नींद की तो आवश्यकता है ना। हमारे दिमाग में इतने विचार चलते हैं, उनको विश्राम तो चाहिए। जब सोते हो तो कैसा लगता है? आवश्यकता है ना नींद की। 7-8 दिन कोई बिना सोए रह के दिखा दे, आज हो सकता पागल ही हो जाए। 7-8 दिन तक बिना सोए कोई रह जाए, एक प्रकार का बहुत बड़ा टॉर्चर होता है ये, बिना सोए किसी को रखना। नींद बहुत आवश्यक है। क्योंकि क्यों चाहिए नींद? क्योंकि दिन भर हमारे दिमाग चलता रहता, उसको तो आराम चाहिए थोड़ा बहुत। तो जिस प्रकार जो हमारी वृत्तियां हैं, चित्त वृत्तियां हैं, या मन की जो तरंगे हैं, या हमारा मस्तिष्क का विचारों का आगमन है, आवागमन है विचारों का, उसको शांति के लिए एक नींद की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार सृष्टि में भी, सृष्टि की एक संवरण कला है जो शंकर जी के हाथों होती है,
और शंकर जी को संवरण करने के बाद पुनः दूसरी सृष्टि का आरंभ होता है। तो तिरोधान, वहाँ कई सारी चीजें आई हैं यहाँ शास्त्र के अनुसार। तो ये कभी शंकर को, शंकर क्या है, शिव कल्याण के देवता है। आप रुद्राष्टकाध्याय पढ़ते हो, उसमें आता है ये जागृत ये मंत्र तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। भाई वहाँ शिव का तात्पर्य कल्याणकारी है। ये ऐसे देवता हैं जो कल्याण कर है, हमारे जीवन में इस प्रकार से कल्याण लाते हैं, सभी के ऊपर कृपा करते हैं, अकारण कृपा करते हैं। कुछ लोग तो क्या होता है कि कुछ चीज के लिए कुछ चीज करनी होती है, माने आदान प्रदान होता है, लोग व्यवहार करते हैं। लोग कभी कभी मंदिर में भी आते हैं, भगवान को कहते हैं कि मैं ये चढ़ाऊंगा, ये मिल जाएगा, ये चढ़ाऊंगा, ये तो व्यापार हो गया एक प्रकार से। लेकिन तो भी कुछ नहीं, कम से कम कुछ बहाने भी मंदिर को आते हैं तो वो भी बुरा नहीं है। आने के लिए कोई बहाने से भी कोई आ जाए, अच्छी बात है। भगवान के दर्शन किसी प्रकार भी हो जाए। देखिए यहाँ पुराण में बहुत बातें बताई गई, किस प्रकार से पूजा का विधान बताया गया है। यहाँ भाई भागवत, इसमें शिव पुराण में किस प्रकार से पूजा होती है, क्या क्या पुण्य मिलते हैं, कौन कौन सा दिन। ये जो घटना मैंने बताई अभी, शिवरात्रि वाली घटना, ये क्या है, जो भगवान का ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है और शिवरात्रि के दिन प्रकट हुआ। और कहाँ प्रकट हुआ था ये? अरुणाचल, अरुणाचल पर्वत पे, वहां अरुणाचल महादेव भी। अरुणाचल कोई राज्य भी है अरुणाचल भारत में, लेकिन ये अरुणाचल पर्वत साउथ इंडिया में। अरुणाचल बड़ा प्रसिद्ध है, वहाँ भगवान का जप करने का, वहाँ जा करके दर्शन करने का बड़ा है। कभी आपको जाना है अरुणाचल, अरुणाचलम जो पर्वत है वहाँ जाइएगा, तो वहाँ जा करके भगवान का नाम का जाप करने से बड़ा महत्व है वहाँ। तो ये और आद्रा नक्षत्र में हुई थी, तो उस दिन मार्गशीर्ष में आद्रा नक्षत्र की एक घटना है, इसीलिए इसको ये बहुत विख्यात है। तो भगवान के और दिन भी आप पूजा नहीं कर सकते, शिवरात्रि के दिन। अब तो आपको तो हर मास में शिवरात्रि आती है, मास शिवरात्रि बोलते हैं, तो आप पूरा महीना भर भगवान की पूजा नहीं कर सकते हो, तो मास शिवरात्रि के दिन जाके करो, बड़ा पुण्य है। और शंकर जी का तो वार सोमवार है, सोमवार के दिन करो। भाई आप महीने में नहीं आ सकते, सोमवार के दिन बने। कभी कई बार टाइम होता है ना लोगों के पास, सोमवार का भी नहीं हो भगवान के लिए, तो यदि सोमवार का दिन नहीं हो तो शनिवार, रविवार, शनिवार को भी आ सकते हो। यहाँ को ये नहीं है कि शनिवार के दिन भगवान प्रसन्न नहीं होते, रविवार के दिन, आपको जिस दिन भी आए, यदा कदा, जब कभी भी आपको आने का मन हो आप आ सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं। भगवान के दर्शन का बड़ा पुण्य है, बड़ी महिमा है भगवान के दर्शन की ये। और दूसरी बात देखिए, यहाँ जो शंकर जी का कीर्तन भी है, आप साउथ में जाओगे, अरुणाचल शिवा, अरुणाचल शिवा, ऐसा वो बोलते हैं, अरुणाचल शिवा, अरुणाचल शिवा। ये भगवान को अरुणाचल शिव के नाम से वहाँ प्रसिद्धि है उनकी। तो कभी कभी जाना हो तो जाके आना एक बार। वहाँ शिवलिंग के रूप में भगवान का जो पहला रूप है वहाँ प्रकट हुआ था, तो उसकी उस जगह की बड़ी महत्ता है। बाद में तो हमारे जो ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग को तो आप जानते ही हो, सौराष्ट्र सोमनाथन से आगे कथा भी आएगी, बहुत बहुत अद्भुत कथाएं हैं ज्योतिर्लिंगों के लिए। और मैंने अनुभव किया है पंडित जी, मैं आपको बताऊं, यम यम चिंतित का, आपकी कोई भी इच्छा कामना हो, मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप पूर्ण हो जाती है। मैं जब घर से बाहर आया, 2003 की बात है, और मैंने सोचा कि मैं साधु बनूंगा, साधु बनने के लिए। और मेरे मन में था कि कश्मीर से कन्याकुमारी पैदल यात्रा, बड़ा यंग था, रेसलिंग करता था, तो तगड़ा भी था अपने उस समय, ठीक था। तो मेरे मन में था कि पैदल चलूंगा, लगभग मैं 20-21 साल का था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, आगे ज़्यादा नहीं। तो मैं गया कहाँ, वैष्णो देवी। तो वैष्णो देवी से मैंने सोचा कि यात्रा करूँगा पैदल पैदल, नंगे पैर चलने का मेरा संकल्प था। एक बात ही वहाँ रखी थी केवल, और कुछ था ही नहीं।
मेरे मन में संकल्प था कि मैं द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन करूं। आप ये देखिए, द्वादश ज्योतिर्लिंग का मेरे मन में संकल्प था कि मैं दर्शन करने जाऊंगा ज्योतिर्लिंग के, 12 के 12 ज्योतिर्लिंग देखूंगा। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ से ही करें, केदारनाथ भी दर्शन करूं, इधर सारे दर्शन करने का मन था। तो ज्योतिर्लिंगों के पैसा कुछ नहीं था, पैसा 2 रुपए मेरे पास नहीं थे। आप यकीन नहीं करेंगे, 2 रुपए होते हैं वो भी नहीं थे। इवन आई डोंट हैव सिंगल पाई। फिर मैंने भगवान के ऐसे भगवान से प्रार्थना की, भगवान इस प्रकार से हो गए दर्शन आपके। मुझे एक आदमी ने 1 लाख रुपए नगद कैसे दिया और कहा कि महाराज आप जिस भी तीर्थ में जाएंगे मेरे लिए प्रार्थना करना। नीचे आते आते माँ के दरबार का दर्शन करते करते नीचे आया, उस आदमी ने उसमें लपेट करके, ये जो होता है ना अखबार में लपेट करके पन्नी में मुझे पैसे घुमा दिए। बोले महाराज आप क्या करने का मन है? मैंने कहा मुझे द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाना। तो उसने कहा बहुत अच्छा मन है, मैं भी चाहता दर्शन करना, लेकिन काम में इतने घुसे हुए हैं, व्यापार से फुर्सत नहीं मिलती। आप जाओगे तो मेरे लिए दर्शन करना। उस महाराज उसने मुझे 1 लाख रुपए नगद दिया। और ये बात मैं आज से 20-21 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। उसमें 1 लाख की वैल्यू थी और भारत में तो अभी वैल्यू, ऐसी बात नहीं है। अब आप ये देखिए, आपने केवल कामना मात्र की है, मैंने तो केवल सोचा ही था। सोचने मात्र से साधन मिल जाते हैं। आप महादेव की ऐसी कृपा है, महादेव रास्ते एकदम खोल देते हैं। आप ये समझिए, आप चिंतन मात्र कर लो, संकल्प कर लो, केवल संकल्प का ही पुण्य है। आप करो ना करो, होगा ना होगा तो बाद की बात है। आप मन में सत्संकल्प करो। चलिए, आज बहुत अच्छी कथा, वैसे तो ये भी तो बहुत बाकी था, आज का कुछ बाकी रह गया, लेकिन कोई नहीं। ये 7 दिन की कथा है। सबसे अच्छी बात यह, शिव महापुराण में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई लिमिट नहीं है। जैसे अन्य पुराणों में है, देव भागवत में यहाँ से यहाँ तक करनी है, भागवत में यहाँ से यहाँ तक करनी है। इसमें ऐसा कोई लिमिट नहीं है, वक्ता के ऊपर है, जितना भगवान का गुणानुवाद हो जाए, जिस दिन जितना कितना भी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। एक बार भगवान शंकर का नाम ले लें हम सभी लोग। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए देवादेव महादेव की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज की कथा का यही हम भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। आज इतना ही। कल आगे भगवान की दूसरी कथाओं की चर्चा करेंगे। और आप लोग सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी अब आगे आपको संभालिए। चलिए ठीक है, आप सभी खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। पंडित जी चाहिए क्या?
कर्म